के आपको गारंटी दे रहे हैं कि आप 90 से लेकर 95% आप फोड़ डालोगे। भले अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, बस आप फोड़ डालोगे। तो देखो भैया, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है या फिर एग्जाम में टॉपर बनना चाहते हैं, अपना डिस्ट्रिक्ट टॉपर में आना चाहते हैं, कॉलेज टॉपर में आना चाहते हैं, स्टेट टॉपर में आना चाहते हैं, तो बस आपको 3 टिप्स फॉलो करना है, बस 3 टिप्स। अगर आपने इन 3 टिप्स को फॉलो कर लिया तो भले अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, बस अगर ये 3 बात आपने मान लिया, 3 बात आपने जान लिया, तो एग्जाम में 95+ आप फोड़ सकते हो। बस 10 दिन, अगर 10 दिन आप इस प्रकार से पढ़ लोगे, जो जो आपको चीज़ बताने वाले अगर इसको फॉलो कर लोगे, तो बस अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, ये 10 दिन पढ़कर आप 95+ स्कोर कर सकते हैं और जो टॉपर्स होगा उसको आप धूल चटा सकते हैं, उससे आप आगे जा सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। तो चलो शुरू करते हैं, जिसमें पहला काम आपको करना है जी भैया PYQ 3 से 5, ये ठीक से समझो। तीसरा पॉइंट जो बताने वाले आपको सीक्वेंस से समझाने वाले, और तीसरा पॉइंट जो बताएंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हेवी है, शायद आप कभी नहीं सुना होगा, इसलिए भैया छोड़ छाड़ के मत जाना है, आपका ज़िंदगी का सवाल है। अगर आपने ये 5-10 मिनट हमको दे दिया तो आने वाला एग्जाम को फोड़ दोगे और अपना मोहल्ला में अलग छाप छोड़ दोगे। तो ठीक से वीडियो के अंत तक बने रहो। तो आपको PYQ करना है। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये कम से कम 3 से 5 साल, 3 से 5 साल जितना सारा क्वेश्चन आया सबको चार्ट डालो। अब इससे क्या होगा कि जब यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो तुमको पता चलेगा, अब यहाँ से तुमको आइडिया आ जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा चीज़ पता चलेगा कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कि यार इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक का पता चल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पता चल जाएगा, सारा आइडिया आपको आ जाएगा कि कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और दूसरा चीज़ कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भैया पूरा चार्ट डालो। 5 साल का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे तो 60 से 80% आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको चार्ट डालो, जितना हो सके उतना बार प्रैक्टिस करो, उसको रगड़ दो। आपको दूसरा काम करना है कि भैया वन शॉट वीडियो देखना है। जी हाँ, वन शॉट वीडियो। देखो यार, कोई भी चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा और उस चैप्टर को आपने भूल गया, या तो आपको धुंधुर हो गया आपका दिमाग में, समझ में नहीं आ रहा है कि यार पढ़े थे लेकिन थोड़ा थोड़ा भूल गए, तो पढ़े थे लेकिन थोड़ा थोड़ा भूल गए, वैसा अगर लग रहा है तो जो चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है उसको यूट्यूब पर जाके सर्च मारो और उसका वन शॉट वीडियो जो आएगा 1 घंटा के लिए, 1.5 घंटा के लिए, 2 घंटा के लिए, उसको एक बार पढ़ डालो। पूरा जो स्पीड कर लो, 1.5 या तो 2 के स्पीड में उसको पूरा स्पीड से चलाओ और उसको देख डालो। जब देख लोगे तो सारा कॉन्सेप्ट आपको फिर से क्लियर हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, फिर आपका दिमाग में डायरेक्ट जाके बैठ जाएगा। और भैया आपको तीसरा काम करना है। जी हाँ, तीसरा जो काम करना है कि स्मार्ट स्टडी करना है। स्मार्ट स्टडी और मोर रिवीजन। स्मार्ट स्टडी और मोर रिवीजन, इसमें मतलब ये हुआ कि स्मार्ट स्टडी ये करना है कि सारा चीज़ आपको पढ़ना नहीं है। सबसे पहले देख लो कि टीचर जो आपको बताया होगा कि यार ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या फिर जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख लिया कि यार ये सब टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आता है, उसको पूरा रगड़ डालो, उसको अपना कॉपी में, किताब में, जहाँ भी होगा उसको हाईलाइट कर लो और उसको बहुत बार पढ़ो, रिवीजन करो। और दूसरा स्मार्ट दिमाग लगाने का ये भी तरीका है कि जो मॉडल सेट आया होगा, मॉडल पेपर, तो मॉडल पेपर को पूरा चार्ट डालो, एकदम मॉडल पेपर को रगड़ दो, उसको देख देख के पूरा एकदम दिमाग में भर लो। जब मॉडल पेपर को चार्ट डालोगे तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि यार आने वाला एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मॉडल पेपर को भैया एकदम चार्ट डालो। और इसमें क्या करना है कि मोर रिवीजन करने का मतलब है कम से कम 3 से 4 बार, जी 3 से 4 बार आपको रिवीजन करना है। और जब भी आप रिवीजन करते हो तो भैया देखो, सबसे पहले उसको बोल बोल के लिख लिख के पढ़ा करो। बोल बोल के लिख लिख के जब पढ़ोगे, जब बोलोगे तो आपका मुंह चलेगा, और जब लिखोगे तो आपका हाथ चलेगा, और इधर आंख देख रहा है, और जब बोलोगे तो ये सबकॉन्शियस ब्रेन में जाके फिट हो जाएगा और कभी आप भूलोगे नहीं। तो बहुत सारा स्टूडेंट होता है सिर्फ यार वो खाली पढ़ लेता है स्पीड से, देख देख के पढ़ दिया, उसको रिवीजन कर भी नहीं करता है। तो आपको लगता है कि पूरा एग्जाम तक हमको याद रहे और बाहुबली जैसा जाए एग्जाम को फोड़ के चल आए, तो आपको क्या करना होगा कि 3 से 4 बार आपको रिवीजन करना होगा। और 3 से 4 बार जो रिवीजन करोगे, ये बोल बोल के और लिख लिख के पढ़ना है, बोल बोल और लिख लिख के पढ़ना है, बोल बोल के और लिख लिख के पढ़ना है। जब आप बोल बोल के और लिख लिख के पढ़ोगे तो ये सबकॉन्शियस ब्रेन में जाके आपका फिट हो जाएगा। भैया अगर आपने 3 काम कर लिया, बस ये 3 काम, ये आपका ज़िंदगी का सवाल है, मेरा इसमें कोई नहीं जाता है, इसमें तेरा घाटा अपना कुछ नहीं जाता। अगर ये आपने 3 काम कर लिया तो आपका बहुत सारा मार्क्स जब आएगा तो आपका घर में वैल्यू बढ़ेगा, आपका समाज में वैल्यू बढ़ेगा, आपका दोस्तों के साथ वैल्यू बनेगा, और आपका ज़्यादा नंबर रहेगा तो किसी एग्जाम को करेक्ट करोगे तो वहाँ आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो फायदा इसमें अल्टीमेट आपका ही होना है। और ये 3 बात अगर आपने मान लिया तो आप गारंटी देता हूँ, पूरा लिख के आपको गारंटी दे रहे हैं
कि आप 90 से लेकर 95% आप फोड़ डालोगे। भले अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, बस अब फोड़ डालोगे तो फोड़ डालोगे। और लास्ट में कहना चाहेंगे कि बाद में पछतावा करने से अच्छा है कि एक बार जी जान लगा के मेहनत कर लो। तो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो और आने वाला एग्जाम को फोड़ दो।